ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबने डोर बांध लिए? बांधिए किससे? बाबा से डोर बांधी है। कौन सी डोर? जीवन जीवन की डोर। और जीवन में क्या चाहिए?
सुख शांति और सुख शांति और प्रेम। प्रेम। तो कौन सी डोर बांध ली बाबा के साथ? प्रेम की डोर। जहाँ प्रेम की डोर बंधी है वहाँ जीवन सफल हो जाएगा। प्रेम है तो सुख भी है ना? प्रेम है तो शांति भी है। तो शिव बाबा के साथ हम सब की डोर बंधी तो बाबा ने सुख शांति का वर्षा हम बच्चों को देता है। आज के महावाक्यों में विशेष बाबा ने यही कहा है। ऐसे आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, माँ मम्मा का विशेष दिवस है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत बधाई। हमारी मम्मा जगदम्बा सरस्वती ज्ञान वादिनी शिव बाबा ने जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया, सरस्वती माँ ने, जगदम्बा ने वो बहु अपने जीवन में उतारा। इसलिए तो आज उसकी विशेष पूजा है ना। तो हमें भी तो मास्टर बनना है। बाबा हमको हर चीज में क्या बनाता है? मम्मा बाबा हमें अपने समान बनाते हैं, अर्थात मास्टर बनना है। तो सुनते हैं आज 16 फरवरी के साकार मधुर महावाक्य। बाबा आज बोले, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन की डोर एक बाप से बांधी है। किससे बांधी है? जीवन की डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन किससे है? एक शिव बाबा से है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। तुम्हारी अपनी जीवन की डोर एक बाप से बंधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है और एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? हम संगम युग पर आत्मा अपने बुद्धि की डोर बाबा के साथ जोड़ते हैं। इसकी रीत भक्ति मार्ग में क्या है? पूजा मंदिर में जाके हाथ जोड़ के पूजा करना। डोर की बात चल रही है। शिव बाबा के साथ हम इस समय संगम पर डोर बांधते हैं। उसकी रस्म भक्ति में कहो या क्या चली आ रही है? वो तो आज है। पेड़ में धागा बांधते हैं। अच्छा, मनोकामना पूरे करने के लिए संकल्प रचते हैं। और बड़ी अच्छी बात सुनाई है बाबा ने। इस समय हम अपनी बुद्धि की डोर, जीवन की डोर बाबा के साथ बांधते हैं। उसकी रस्म अज्ञान काल में भी चली आ रही है, रीति उसकी भी चलती है। तो बाबा ने सुनाया, पूजा पाठ करते रहते हैं। हाँ, बाबा ने सुनाया जब दुनिया में भी अज्ञान काल में भी शादी करते हैं तो क्या करते हैं? गठबंधन बोलते हैं ना, गठबंधन बांधते हैं, है ना। तो शिव बाबा के साथ हमारा गठबंधन इस समय होता है तो फिर उसकी रीत चली आती है। पल्लू बांधते हैं ना पट्टे से ऐसे। तो शादी के समय स्त्री का पल्ला पति के साथ बांधते हैं। देखो बाबा ने किसका रहस्य कैसे समझाया। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। अब तुमने अपना पल्ला किसके साथ जोड़ा है? पल्ला ना, पल्ला किसके साथ जोड़ा है? शिव बाबा के साथ जोड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमारी परवरिश कौन करता है? आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। जैसे वहां पल्ला बांधते हैं कि अब सारी जीवन इनको आपको संभालना है, परवरिश करना है। तो शिव बाबा के साथ हम अपना जब पल्ला बांधते हैं तो बाबा आधा कल्प के लिए अर्थात 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए हमारी परवरिश की फुल, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, गारंटी है। गीत है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी है। जैसे कोई कन्या है वह अपनी जीवन की डोर अपने पति के साथ बांधती है, समझती है
कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही हमारी परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है। अभी भले कर रही हैं, सर्विस करती हैं, आज कमाती हैं, बराबर कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन वास्तव में क्या रीत चल गई है? पति को परवरिश करनी है ना। तो ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। कन्या नहीं करती, कौन करता है? पति करता है। तो तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, किसके साथ? शिव बाबा के साथ। तो हमारी परवरिश कौन करता है? शिव बाबा। अरे एक जन्म नहीं, कितने जन्म? आधा कर। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, ये आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम बच्चे जानते हो, हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन किसके साथ है? एक बाप से है। एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है, आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, हम अपने आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे ही गिरते आए हैं। यह 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। कल्प कल्प उनकी तो गिनती ही नहीं। बुद्धि में बैठता है कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठकर समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, कल पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं ये किसको पता नहीं है। शिव बाबा जो पति पावन है, वह जरूर संगम पर ही आएगा। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई और कोऊ में भी कोऊ। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्रों की कहानियां आती हैं। यह धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, किसके साथ? आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। हमारी डोर कौन सी? आत्मा की परमात्मा के साथ, शरीर की बात नहीं है। भले घर में बैठे रहो, ये डोर बांधी है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, है ना, क्योंकि बुद्धि की डोर बंधी है ना, बुद्धि से बाबा से बंधी है। भले घर में बैठे रहो, पर बुद्धि से क्या करना है? एक बाप को ही याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह है स्थूल पल्लव। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह भी किसको पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब और राम की जयंती कब है, यह भी कोई नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो हैं नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय हैं कहाँ, जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो। तो यह बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी,
विनाश का कार्य अंत में होना है। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है ये धर्म स्थापन किया और उनका संवत यह है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसको भी पता नहीं है। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई यह भी किसको पता नहीं है। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था यह भी किसको पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं तो 2-3 में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप, तो जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए ना। ओ गॉड फादर कहकर याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको यह वर्षा किसने दिया ये कोई भी जानते नहीं है। जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब कैसे दिया ये कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था तो और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा ना शिव बाबा ने, यह सतयुग में दिया था संगम पर। वहां तो प्रारब्ध है तो जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। तुम भी अब ले रहे हो, है ना। लक्ष्मी नारायण ने भी उससे पहले जन्म में ज्ञान लिया तो लक्ष्मी नारायण बने। अभी भी हम ले रहे हैं तो फिर क्या बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम भी अब ले रहे हो, तुम बच्चे जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, यह भी कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे। यह सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम बच्चे जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है, बाजोली कहते हैं तो चोटी जरूर आएगी। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं। यज्ञ में कौन चाहिए, यज्ञ में तो जरूर कौन चाहिए, ब्राह्मण ही चाहिए। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए। कहाँ बैठे हम, यज्ञ। और ये यज्ञ किसने रचा है, रुद्र शिव बाबा ने। और इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसी यज्ञ से हम पतित से पावन बनते हैं। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह कैसे यज्ञ रचे, तो कैसे रचता है, ब्रह्मा के तन का आधार लेके। जब तक मनुष्य तन में ना आए तो निराकार है, तो उस निराकार को इस साकार सृष्टि पर आकर के यज्ञ रचता है। तो क्या चाहिए, माध्यम चाहिए ना। तो साकार माध्यम किसका लेता है, रचा पिता ब्रह्मा का। मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें होती नहीं हैं। बाप समझाते हैं ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था, अब फिर तुम यह बन रहे हो। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है, बांधी है डोर हमने शिव बाबा से, क्यों बांधी है, सतयुग में जाने के लिए, अर्थात सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो, बांध दिए ना डोर। तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप के द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे,
तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए हो। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं। इतने इतने जन्म लिए भगवानोवाच हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति हैं, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, बाकी विष्णु सत्युग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, हम सो का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई है। सत्युग में तो ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। ये सब होना ड्रामा में नूत है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो हैं वैसे यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। ये विनाश वाला इस यज्ञ से ही प्रज्वलित होनी है। पति दुनिया का विनाश तो होना ही है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो हे पति पावन आओ, तो पति दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या। पति दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, यह तो अच्छा है। पति दुनिया खत्म हो जाएगी, पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है। जो पति दुनिया खत्म हो जाएगी तो नेचुरल है, पावन दुनिया होगी तो पीस भी होगी, तो प्रॉस्पेरिटी सुख शांति सब कुछ होगा। पीस प्रॉस्पेरिटी और प्योरिटी सब है। तो जहाँ ये सब है तो बाबा कहते हैं फिर तो खुशी की बात है। तो खुशी से हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप ने हमको अनेक बार वर्षा दिया है और रावण ने अनेक बार ले लिया है। बाबा कहते श्राप दिया है। बाप से हमने वर्षा लिया और रावण ने श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है, मुश्किल है। कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ यही याद करना है। मुश्किल है, सहज है। तो बाबा कहते बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने बताओ। रावण ने ले लिया। और बाबा कहते ये सब ड्रामा में नून है। गरीब नहीं होते तो साहूकार कैसे बनाता बाबा के। बाबा ने साहूकार बनाया, रावण ने गरीब बनाया, फिर से बाबा आया। तो ये सब ड्रामा है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल बनाया है, मतलब मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल करते हैं ना, तो बाबा आज अप्रैल फूल कर रहे हैं। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे। परंतु माया भी तो कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती है, खींचातान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्होंने वर्षा किसने दिया यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। ये किसका काम है, ये तो बाप का ही काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं तो समझते हैं, यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है कि बरोबर ठीक है।
84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल भक्ति करके तुम थक गए। मीठे बच्चे, आधा कल भक्ति करते तुम थक गए हो। अब बाप आए हैं तुम्हारी सब थकान दूर करने। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ ये दुख धाम और कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो क्या नहीं होता? सृष्टि नहीं होती। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? सृष्टि तो अनादि है, शिव बाबा भी अनादि है ना, और हम आत्मा भी अनादि विनाशी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता है? ये भी सब ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा भी होना ड्रामा में नूंद है, हमको पतित बनना भी ड्रामा में नूंद है, फिर शिव बाबा अगर पावन बनाता है ये भी ड्रामा में नूंद है। सब कुछ तो ड्रामा अनुसार चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, पर सब ड्रामा अनुसार कर रहे हैं। कर कर तुम मुझे पुकारते हो कि हे पति पावन आओ। तभी तो शिव जयंती मनाते हैं ना। शिव जयंती मनाएंगे ना। कब की है? 12 की थोड़ी 11 की है। कैलेंडर में तो 12 की दी है। अच्छा चलो, जब होगी देख लेंगे। शिव जयंती कहते हैं ना। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की। ब्रह्मा शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? शिव बाबा ने क्या किया जो शिव जयंती मनाते हैं? कुछ भी नहीं समझते। फिर से बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है तो ये ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। ओके, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाना चाहिए। डोर किसके साथ बांधी है? बाबा को। और किसी के साथ तो नहीं। हाँ, शिव बाबा पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रही, बाबा ने लिखा है। डोर किसके साथ बांधी है? एक बाबा के साथ ना, फिर और कोई के साथ नहीं बांधना। जब बाबा के साथ बंध गई तो और कोई से नहीं बांधना, नहीं तो गिर पड़ेगी। जो बंधी है पहले उसको भी निभाने के लिए बाबा कहता है नहीं नहीं क्यों बांधो? कच्ची डोर बांधनी पड़ेगी। हाँ? कच्ची डोर किससे? समाज चलाने के लिए। बाबा तो नहीं कह रहा। बाबा के साथ तो पक्की डोर हमारी बंधी टूट ही नहीं सकती। अच्छा, लेकिन एक जीवन चलाने, समाज चलाने के कुछ डोर तो होती है समाज से। वो तो बाबा से पूछना पड़ेगा आपको, मैं नहीं। बाबा से इस बात पे एकांत में पूछना पड़ेगा। बाबा से पूछना पड़ेगा, एकांत में पूछना पड़ेगा। ऐसे माया के झटके आते हैं, ऐसे माया के झटके आते हैं। अभी जो आपने कहा ना, दुनिया में कच्ची बांधेंगे, बाबा से पक्की बांधेंगे। ऐसे से बोलने वाले, स्टेज पर बैठ करके ऐसे बोलने वाले, बाबा को ब्लड से लिखने वाले, बाबा से ही डोर तोड़ देते हैं और दुनिया से नहीं टूटती है। इतनी माया आपसे ज्यादा पक्के पक्के धारणा मूर्त, ऐसा माया रोल अदा करती है, पता है ना? आसान है बाबा के साथ सदा एक डोर बंधी है। बहुत मेहनत है ना? सच बात, प्रैक्टिकली बात देख रहे हैं ना, हम अनुभव कर रहे हैं ना। ऐसे से कितना पक्का वायदा किया बाबा के साथ, संसार छोड़ देंगे पर बाबा नहीं छूटेगा। बाबा छूट गया पर संसार नहीं छूटा। स्वार्थ आ जाता ना। दीदी क्या चाहिए? बाबा में इतनी शक्ति है। माया कम थोड़ी है, माया भी तो शक्तिशाली है ना। माया फेल कर, माया परीक्षा लेती है तो पछाड़ देती है। जो बाबा के साथ कुछ ना कुछ होगा ड्रामा में पार्ट, क्योंकि वो पुरुषार्थ का सीन जब उनका याद करते हैं तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि कच्ची डोर बांधी थी, है ना। वो पुरुषार्थ, वो धारणा, वो सेवाएं, वो सब ध्यान में लाते हैं तो ऐसे लगता नहीं है कि कच्ची हो। पर बाबा कहता है ना, माया भी तो जबरदस्त है ना। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है तो माया भी तो शक्तिवान है ना। वो परीक्षा लेती है, परीक्षा में हार जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ईगो आ जाता है सामने, अभिमान, अहंकार। अहंकार अच्छे अच्छों को खत्म कर देता है।
अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं, अच्छे धारणा मूर्त हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, पर वो ज्ञान की, वो धारणा की, वो सेवाओं का अभिमान आ जाता है, योग पक्का नहीं होता। योग पक्का हुए तो नहीं जाएंगे। योगी को अभिमान आ ही नहीं सकता है। दिखावटी वाले जो योगी होते हैं ना, उनको आ भी जाएगा, मैं तो बहुत योग लगाता हूँ, लेकिन जिनकी दिल से बंधी हुई योगी ना, उसको नहीं आएगा। राज है, डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पार्लो की बात मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं है। शिव बाबा के है कोई ठाट बाट? पति तन में आता है, पति दुनिया में आता है ना। बाबा कहता है वह बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं, और ये बेहद का बाप कहते हैं मैं तो पति दुनिया, पति शरीर में बच्चों की सेवा करने आता हूँ। तुमने बुलाया है ये अविनाशी सज्जन, आओ आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है ना, तो बाप कहते योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता और 21 जन्मों का सुख करता। 63 जन्म के दुखों को हरता है और 21 जन्म सुख देता है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा विशेष बाबू ने? बाबा के साथ दूर बांध के रखनी, छोड़ना नहीं बाबा को। बाबा कितना भागता रहे, पीछे बाबा दौड़ना। बाबा थोड़ी भागता है, एक बात कह रहे हैं, मतलब बाबा को नहीं छोड़ना। बाबा थोड़ी आगे भागता है, बाबा तो आए ही हमारे लिए। बाबा भी हमें पकड़ के रखता है, बच्चों कहीं मत जाओ। माया हमारे पीछे भागती है। माया हमारे पीछे भागती है। अभिमान को नहीं आना देना चाहिए, अभिमान बहुत खतरनाक है। अभिमान, जिद, मैं, है ना। कोई कितना भी समझाए लेकिन नहीं, मैं तो राइट हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं जो हूँ मैं बिल्कुल ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक हूँ, मैं कुछ भी हो जाए मैं बदलने वाली या बदलने वाला नहीं हूँ। हाँ, वही वाली बात की ना, महसूस करने की शक्ति नहीं होती, तो वो चीजें फिर खत्म कर देती, साइड हो जाते। तो धारणा के मुख्य सार है अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी। अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। याद की यात्रा में रह तत्पर रह विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है आज का। सर्व खजानों को विश्व कल्याण के प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपत्ति में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नसीब बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नसीब बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण के प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो। एक की
की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन, कौन एक? बाबा तो क्या होगा? निर्विघ्न बन जाएंगे। 32 तारीख, आज 16 तारीख। समय प्रमाण लव और ला का बैलेंस रखो, लेकिन ला में भी लव महसूस हो। इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या को हल करने में सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। शिक्षा भी दे रहे हैं तो साथ में सहयोग भी दें, लाभ भी समझा रहे हैं तो लव भी हो, आत्मिक लव, तब आत्मिक प्यार की मूर्ति बन सकते हैं। ठीक है। और तो आज विशेष बाबा ने अपना हमारा पल्ला अपने पल्ले से बांध दिया है। हमारे जीवन की डोर किसके साथ बंधी है? बाबा के साथ बंधी है। जीवन की डोर तो ही संग बांध, तो पक्की बांध के रखना। ये ऐसा गठबंधन करना, खुलना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, वहाँ भी शादी के समय जो गठबंधन बंधवाते हैं कि ऐसा बांधना कि खुलना नहीं चाहिए। आजकल तो जल्दी खुल जाता है ना। अभी शादी किया, कुछ दिन के बाद पता चला तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। हाँ, ऐसे बहुत अधिक परसेंटेज में ऐसे आज के समय में केस। पहले समय में ऐसा नहीं था। कैसा भी है लेकिन डोर बांधी है तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना था, है ना। तो ऐसा हमें बाबा के साथ डोर बांधनी। जब बाप के बन गए तो अब मरेंगे मिटेंगे पर तेरा दर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा पक्का। लेकिन जब बाबा प्यार करे तो बहुत अच्छा है। बाबा तो खैर नहीं दुत्कारता, लेकिन माया के अधीन होके कुछ ऊपर नीचे करे तो छोड़ छुट्टी, फिर बाबा कोई दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा पक्का बाबा के साथ अपने साथ वायदा हो कि कुछ भी हो जाए पर बाप का हाथ और साथ नहीं छूटे। ठीक है। ओम शांति। चलो बाबा को प्यार से याद करेंगे। आज उस डोर को और पक्का करेंगे। बांधी तो है पर और से पक्का कर लेंगे। ठीक है। ऐसे भी बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है। रोज ही दिन शुभ है, और दुनिया के हिसाब से आज विशेष बसंत पंचमी है तो अच्छा दिन है। बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु होती है। बसंत ऋतु में आ गए हम लोग सब।
गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से तारों के तुम मुझे ले आए हो, कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो, किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है